Hi everyone and welcome to my YouTube channel and I hope all you are doing great. तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ असर्शन एंड तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं असर्शन रीजनिंग बेसिकली होता क्या है and हम सॉल्व करते हैं. इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग सीमेट और भी अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे आपके सीमेट एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस के आने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं और ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का वर्बल रीजनिंग का पार्ट है. तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये टॉपिक करा रही हूँ. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो टफ है नहीं इसमें भी. तो चलिए देखते हैं इसको असर्शन एंड रीजनिंग बेसिकली होता क्या है. अब आप लोगों का सीमेट का जो डेट है वो आ चुका है एंड जो कि है आपका 15 मई. तो आप लोगों के पास में एटलीस्ट अराउंड 20 डेज आपके पास में है और 20 डेज की प्रिपरेशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहती है. अगर आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लियर कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी भी चांसेस हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना होता है, मैं क्या बेसिक रूल्स हैं. पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके चलिए, तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है विद अ स्टेटमेंट, राइट. एक स्टेटमेंट जो कि आपको गिवन होता है एंड दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट एन ओपिनियन. और उसमें जो है एक ओपिनियन जो है वो आपको प्रेजेंट होता है. एक फैक्ट भी हो सकता है वो और एक कमेंट भी हो सकता है या कोई ओपिनियन हो सकता है. वी कॉल इट द असर्शन. बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, असर्शन बोलते हैं. किसे? ये जो स्टेटमेंट गिवन है जो कि बेस्ड ऑन ओपिनियन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है या कोई कॉमेंट हो सकता है. द अदर स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, द रीजन होते हैं. दीज टू स्टेटमेंट्स फॉर्म अ पेयर ऑफ रीजन एंड असर्शन स्टेटमेंट. अब आपको बताना ये होता है कि जो असर्शन है इन दोनों के बीच का रिलेशन बिटवीन द टू. इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है भी या नहीं है. जो असर्शन या जो सिचुएशन गिवन है, क्या जो आपको रीजंस गिवन है क्या उसके वैलिड रीजन है. अगर हैं तो कौन से वाले उसके वैलिड रीजन है और अगर नहीं है तो क्या नहीं है या इंडिविजुअल असर्शंस हैं ये. इस टाइप से आपको बताना होता है. तो बेसिकली द मोस्ट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन जो इज दैट कि जो असर्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो क्या है, एक डिफेंडिंग स्टेटमेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता है. जरूरी नहीं है कि हमेशा हो. अब आपको ऑप्शंस ना कुछ इस टाइप से गिवन होंगे. आप ऑप्शंस को एलिमिनेट आप आई मीन आपको करना होता है, ऑप्शंस के थ्रू आपको आंसर्स बताने होते हैं, इनके बीच में रिलेशन बताना होता है. ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमेशा आपको गिवन होता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट एंड असर्शन, है ना. तो जो भी आपका असर्शन है और जो उसका रीजन है दोनों ही ट्रू हैं. इट मीन्स कि जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है और जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है दोनों ही ट्रू हैं. इट मीन्स कि अगर हम उनको इंडिविजुअली भी अगर देखते हैं तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ट्रू हैं. वो फैक्ट हैं, उनमें जो भी है वो सच है, वो झूठ नहीं है, राइट. एंड द रीजन प्रोवाइडेड इज द राइट एक्सप्लेनेशन है. इट मीन्स कि ये जो असर्शन में कोई सिचुएशन गिवन है उसका रीजन यही रहा होगा, तब तो आप ए ऑप्शन चूज करेंगे. बी ऑप्शन को आप तब चूज करेंगे व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. असर्शन जो है और रीजन जो है दोनों ही क्या है, ट्रू तो है, बट द रीजन विच इज प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट. जो रीजन गिवन है ना वो करेक्ट नहीं है, वो अप्लाई नहीं हो रहा इस असर्शन पे. इट मीन्स कि असर्शन जो है वो भी करेक्ट है और जो रीजन जो है वो भी इंडिविजुअली करेक्ट है. इट मीन्स ऐसा किसी के साथ होना पॉसिबल है, राइट, बट वो इसका रीजन नहीं है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है. तो वो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअली ट्रू हैं अपने अपने आप में. द असर्शन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट अगर आपको लगता है कि जो रीजन गिवन है वो क्या है, वो ट्रू नहीं है, देन आपको यू हैव टू चूज सी. When the reason is true but the assertion is wrong. अगर आपको लगता है कि रीजन तो ट्रू है बट जो असर्शन है वो रॉन्ग है, वो गलत है, तो आप डी ऑप्शन चूज करेंगे. बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. आपको लगता है कि दोनों जो स्टेटमेंट्स है ना उनके अंदर जो फैक्ट्स गिवन है वही फॉल्स हैं, वही क्या है, ट्रू नहीं है. देन आप क्या चूज करेंगे, देन आप जाके ई को चूज करेंगे. अब इसको देख लेते हैं कि हमको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें याद रखने हैं व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन. फर्स्ट है कि अ स्टूडेंट जर्नली फेसेस टू सिचुएशंस बिफोर डिटरमाइनिंग द राइट ऑप्शन. बेसिकली टू प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करता है एक स्टूडेंट. फर्स्ट प्रॉब्लम कि दिस इज अ लेस लाइकली सिचुएशन बट ऑफन इट हैपेंस दैट कि अ स्टूडेंट कैन फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट गो. जब आप इनको पहली बार में देखते हो ना तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आती है, आपको देखने में पहली बार में दोनों ही रॉन्ग लगते हैं, बट ऐसा है नहीं. थोड़ा सा उनमें लॉजिक्स आप अप्लाई करें, थोड़ा लॉजिकली उसको सोचें, राइट. In that case it becomes easier to rule out and make the scope narrow.
इफ देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, अगर आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है तो रूलिंग आउट वन स्टेटमेंट एज फॉल्स हेल्प यू टू डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। आप एलिमिनेशन टेक्निक करें 1 बाय 1 करके तो इट इज बेटर कि आप करेक्ट पे पहुंच जाएंगे। नाउ इफ यू थिंक दैट बोथ द असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, ये दोनों क्या है, करेक्ट तो हैं, देन योर आंसर मस्ट बी ईदर ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन बी हो सकता है। क्योंकि बाकी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो दोनों में से कोई एक ट्रू है या दोनों ट्रू हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आपका आंसर जो है वो ए या बी में से कुछ आएगा, बिकॉज दोनों ऑप्शंस ट्रू ए या बी में हैं, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि जो आपका दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो आपका आंसर ए या बी में से तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन में से सी डी या ई में से आएगा, राइट। तो आप थोड़ा सा वो टेक्निक यूज करके अपना थोड़ा लॉजिकली अगर आप इनको सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट इन एनी केस दी सिचुएशन what remains important is कि the base of your concept how strong and clear, आपके concepts कितने clear हैं तो ही आप कंक्लूड कर पाएंगे असर्शन का रीजन। तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस बेसिस पे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है सम टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम एज इट, आई मीन आई नो यू नो कि मैम वी नो कि टाइम हमें देना है, तो वो तो आपको पता है, बट ये थोड़ा सा सिली साउंड करता है, बट टाइम इज़ द बेस्ट थिंग कि आप जो है वो आपके हाथ में है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम के टाइम पे नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस लगाने हैं इस पे, जो कि मैं शेयर कर देती हूँ आपको टेलीग्राम पे। तो बस प्रैक्टिस आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, आप कॉन्सेप्ट्स यहाँ से देख लें, बट प्रैक्टिस जो है वो आप खुद से लगाएंगे। सेकेंड, बी केयरफुल ऑफ ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को रीड करते टाइम आपको टाइम देना है अपने आप को। द ट्रिक लाइज नॉट ओनली इन रीडिंग द स्टेटमेंट्स बट मेकिंग समथिंग आउट देम, बट टू ट्रीट दीज स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। आपको दोनों को कनेक्ट करके रीड नहीं करना है, आप सेपरेटली रीड करो एंड देन देखो कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही आपने मान लिया है कि ये इसका असर्शन होगा ही या नहीं होगा, हो सकता है वो इंडिविजुअल्स, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हो, तो आपको उन्हें इंडिविजुअली रीड करना है एंड देन फाइंड आउट करना है कि कोई रिलेशन है या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो बस यही है। सेकेंड आपका, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इंडिविजुअली इसे रीड करना है, स्टेटमेंट को इंडिविजुअली, रीजन को रीड करना है। हो सकता है ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हों, बट आपको बताना ये है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐसा पॉसिबल है, सेकंड क्या ऐसा पॉसिबल है, दोनों की सिचुएशन देखो तब तो वो ट्रू होंगे। देन अगर वो ट्रू हो जाते हैं तो ये देखो कि क्या ये जो सिचुएशन है उसका रीजन ये है या नहीं है, ये आपको बताना है। एंड देन ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, आपको ऑप्शंस के थ्रू आंसर बताना। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं। assertion statement is saying कि all the crow spaces are entirely black in color, कि जितने भी crows spaces हैं ना, जितने भी crows होते हैं, राइट, उनका कलर जो है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, एंटायरली ब्लैक होता है। ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, ऐसा एक्चुअल में है। द कलर ऑफ द क्रोज इज अ बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ये क्या है, क्रोज का जो कलर है ना वो क्या है, एक बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है। बिल्कुल है, किसी ने कल ब्लैक कलर उनको किया तो है नहीं, बायोलॉजिकली ही है। अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि ऑल द क्रो स्पेसिस एंटायरली क्या है, वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्या इसका रीजन ये है कि वो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन की वजह से हैं? बिल्कुल है, ये इसका वैलिड रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दोनों, जहाँ पे आपको पता है कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये तीनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ना एक रॉन्ग होना चाहिए तभी पॉसिबल है। नाउ अगर ए जो है इसका रीजन बी है तो ऑप्शन ए होगा, और अगर ए का रीजन बी नहीं है, ट्रू तो है दोनों इंडिविजुअल बट बी उसका आंसर नहीं है, तो ये होगा। तो टेक्निकली आंसर हमारा ये आएगा, क्यों, क्योंकि जो ब्लैक कलर जो होता है स्पेसीज का, उसका रीजन क्या है, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। चलिए, सो द माउंटेन्स ऑन मून आर वे टॉलर हैं, जो माउंटेन्स जो है ना मून पे वो क्या है,
टॉलर हैं किसके कंपैरिजन में, देन माउंट एवरेस्ट से। ओके ठीक है, तो द माउंटेन्स जो हैं ऑन मून आर वे टॉलर, टॉलर हैं देन माउंट एवरेस्ट से, ये कह रहा है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये ट्रू है, हम इसको देखते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर ऑन अर्थ देन ऑन द मून, ये तो ट्रू है क्योंकि जो ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा है रेदर देन मून, ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। ओके अब ये कह रहा है कि माउंटेन्स जो है ना मून पर वो ज्यादा टॉलर है रेदर देन माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में। ये ऐसा है भी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस माउंटेन का, बट वो इससे डबल है हाइट में माउंट एवरेस्ट से, राइट तो ये भी अपने आप में ट्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों ही ट्रू हैं, तो आंसर सी डी या ई में से तो नहीं होगा। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका कि माउंटेन्स जो है वो मून पे वो टॉलर हैं रेदर देन माउंट एवरेस्ट? उसका रीजन क्या है कि ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी वो अर्थ पे ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में। अब अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी चीजों को अपनी ओर खींचती है, राइट तो वहां के जो माउंटेन्स हैं वो कंपेरेटिव टू हमारे यहाँ के माउंटेन्स, उनके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा टॉलर है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही नेक्स्ट को देखिए, ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं कहाँ से, एन एप्पल लाइक स्पेसीज ऑफ प्राइमेट से। सेकंड कह रहा है देयर आर मेनी फॉसिल्स, जो कि सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। इन केस ऑफ ह्यूमंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या बताती है, हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए बताती है। एम आई राइट? बताती है तो देखें। ओके तो असर्शन है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व, ह्यूमंस जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, एप्पल लाइक स्पेसीज से, स्पेसीज ऑफ प्राइमेट्स। देयर आर मैनी फॉसिल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं एप्पल लाइक स्पेसीज, है ना, जैसे कि आपके जो चिंपैंजीज हैं, राइट चिंपैंजीज हैं या फिर जो हैं, तो हम वहां से इवॉल्व हुए हैं। इट मीन्स वहां से धीरे धीरे बनते 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 इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया तो ह्यूमंस बने हैं, एंड विच इज ट्रू, राइट है क्या ये बताओ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यही बताती है क्या, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम इवॉल्व हुए हैं, हम इवॉल्व हुए हैं किससे, एपे लाइक स्पेसीज से, ये अपने आप में करेक्ट है। इवॉल्व हुए हैं ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं एपे लाइक स्पेसीज से, वो अपने आप में करेक्ट है। कुछ फॉसिल सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को कि केस ऑफ ह्यूमंस में वो सपोर्ट करते हैं उसे, राइट चलो हमने मान लिया। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा तो नहीं है। कि हम विकसित हुए हैं, हम एप्पल लाइक जो स्पेसीज है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, तो वो तो ठीक है कि हम हुए हैं। बट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, राइट वो क्या बोलती है कि स्पेसीज जो हैं वो टाइम के साथ में ना चेंज हुई हैं, स्पेसीज जो हैं वो टाइम के साथ में क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, वो ये तो बोलती है, राइट बट क्या ऐसा है कि टेक्निकली वो क्या बोलती है कि ऑल स्पेसीज जो हैं शेयर अ कॉमन एंसेंटर्स, कि उन सबके जितने भी स्पेसीज हैं उनके जेनेटिक्स जो हैं वो सेम है, सेम एंसेंटर से वो क्या करते थे, बिलोंग करते हैं, ऐसा ये बोलता है। तो हम टेक्निकली ये नहीं कह सकते कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व करते हैं एप्पे लाइक स्पेसीज से,
राइट तो ये इसका ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी अपने आप में ट्रू है, ये भी अपने आप में ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, कि दोनों अपने आप में ट्रू तो हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलती है कि जितने भी स्पेसीज हैं वो सब एक ही उससे बने हैं, एंसेंटर सबका एक है एंड चेंज होते 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 गए हैं, राइट। बट हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से हम ये जो हमारा असर्शन है उसको ट्रू कर सकते हैं, ये इसकी वजह से नहीं बोल सकते हम, राइट। ये आंसर आएगा ये। बर्ड्स हैव फीदर्स, बर्ड्स के पास में फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। फीदर्स हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई, और जो फीदर्स हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में, उड़ने में। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आप देखो, क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बर्ड्स हैव फीदर्स, क्यों है फीदर्स? क्योंकि वो उन्हें उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। फीदर्स जो है उनको उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, वो भी अपने आप में ट्रू है। तो टेक्निकली इसका आंसर आएगा कि भैया दोनों ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, असर्शन का। नेक्स्ट है द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ, है ना। अर्थ जो है फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सन है, तो अर्थ जो है वो इसके, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। द सन इज मच लार्जर देन द अर्थ, देखो ये अपने आप में ट्रू है कि अर्थ जो है वो ऑर्बिट करती है सन को, और सन जो है वो मच लार्जर है किससे, अर्थ से, है ना। तो क्या ये करेक्ट होगा? यस, दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि अर्थ जो है वो क्या है, लार्जर है किससे, अर्थ नहीं, सन, सन जो है वो लार्जर है, बहुत ज्यादा लार्जर है अर्थ के कंपैरिजन में। बहुत सारी अर्थ जो है वो सन के अंदर आ सकती हैं, समा सकती हैं, राइट। तो अर्थ जो है वो क्या करती है, ऑर्बिट भी करती है सन के चारों तरफ। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आंसर क्या होगा, ए होगा। प्लांट्स कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमको खाने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है जीने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। वैसे ही प्लांट्स जो हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। तो टेक्निकली इसका आंसर भी क्या होगा, ए ही होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वाटर बॉइल्स, वाटर जो है वो बॉइल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे एट सी लेवल। सी लेवल पे वाटर जो है, सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है द बॉइलिंग पॉइंट को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। क्या ऐसा ट्रू है? तभी तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉईल हो रहा है और उसमें अगर आप सॉल्ट डाल देते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसीलिए होता है, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो टेक्निकली इसका आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, ऑक्सीजन जो है वो फॉर नेसेसरी है कंजप्शन के लिए, ठीक है। और ये क्या है, कंजप्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। तो ये तो टेक्निकली इसने, इसके बारे, ये तो सिंपल सा सीधा सीधा रीजन बताया कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कंबप्शन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। और ये है क्या, ये केमिकल रिएक्शन है कि क्या होता है, रिलीज होता है एनर्जी, राइट, रिलीज होता है एनर्जी। तो क्या ये ट्रू है? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। टेक्निकली जो आपका कंबशन रिएक्शन जो होता है ना वो है क्या, क्या होता है, ये एक रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस जो है ना वो रिएक्ट ऑक्सीजन गैस के साथ में करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी, राइट। जैसे आप कार्बो कार्बन हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर मिला देते हो, है ना, तो उससे क्या बन जाता है, CO2 बनता है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हीट एंड लाइट को बनाता है। तो टेक्निकली ये रिएक्ट ही किसके साथ में करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में। तो डेफिनेटली ये केमिकल रिएक्शन है जिससे कि क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी एंड हीट, किसके साथ में मिलके, विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेसेसरी है यहाँ, राइट। तो टेक्निकली ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब
मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं व्हेन हीटेड। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वहीं अगर तुम वायर्स को देखो, जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। क्यों नहीं लगाते, उन्हें पास पास भी तो लगा सकते हैं। जब गर्मियों का मौसम आता है, जब हीट होती है, हीट उन्हें मिलती है, तो वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होने लग जाते हैं, है ना। वैसे ही जैसे आपकी रेल की पटरियां जो होती हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो एक लेवल की डिस्टेंस होती है। किस वजह से, क्योंकि जब हीट मिलती है उन्हें तो वो एक्सपेंड होने लगते हैं। तो हीट जो है वो इंक्रीज कर देता है काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है ऑफ मेटल एटम्स के। तो इस वजह से क्या होता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंड होने लग जाते हैं जैसे ही उन्हें हीट मिलती है। तो आंसर क्या होगा, दोनों ट्रू भी हैं और जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है किसका, इस असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द मून हैज ग्रेविटेशनल पुल। मून का ना एक ग्रेविटेशनल पुल है, और ग्रेविटी क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर का। नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, तभी तो मून में भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल पुल है, इवन वो सब में है, राइट। तो क्योंकि ये एक बोल सकते हैं हम कि क्या है, एक नेचर का कहीं ना कहीं फंडामेंटल है, फंडामेंटल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलेगा। तो टेक्निकली इसका आंसर भी क्या है, ए है। अब इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको प्रैक्टिस दे दूंगी, तो आप वो प्रैक्टिस शीट को एक बार करें। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आपको उस प्रैक्टिस शीट में भी कोई डाउट आता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। वहाँ पे मैं शीट आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप वहीं पे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या आप इसके कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो ये सेशन इतना ही था, ये टॉपिक इतना ही है। आई होप कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय।